अब मैं शक्ति से भी ज्यादा स्मार्ट, ट्रिम, स्लिम ट्रिम और फिट हो जाऊंगा। अब मैं एग व्हाइट ही खाऊंगा, एग येलो निकाल दूंगा। आई वॉन्ट टू लिव ओनली ऑन प्रोटीन, नो कोलेस्ट्रॉल, नो फैट इन माई लाइफ। और ये मैं एग येलो निकालूंगा। ये टूट गया। चलो इसको ट्राई करता हूँ। अरे ये भी टूट गया। अरे अंकल, आप ये क्या कर रहे हैं? सुबह से 12 अंडे तोड़ चुका हूँ मैं। क्या मैंने सोचा कि मैं एग व्हाइट खाऊंगा, एग येलो नहीं खाऊंगा, लेकिन मुझसे होता ही नहीं है। आई थॉट ये बहुत इजी काम है, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। अंकल, ये वर्ल्ड का सबसे इजीएस्ट टास्क है ये? हाँ। अच्छा, फिर तुम करके दिखाओ। ओके, तो मैं दिखाता हूँ आपको एग योक से एग व्हाइट को कैसे अलग करना है। हाँ, दिखाओ। उसके लिए चाहिए कुछ नहीं, एक एम्प्टी बॉटल। उसका कन खोलिए। तो सबसे पहले काम करते हैं, एक नया अंडा फोड़ते हैं। लेट्स सी। ये देखिए, इसे प्यार से फोड़िए ताकि इसका योक साबुत बाहर निकल आए, इस तरीके से। ओके ओके, ऑलराइट। अब ये एम्प्टी बॉटल को लीजिए, इसे इस तरीके से प्रेस कीजिए और ये देखिए कमाल। सो इजी। देखा शक्ति, मैं फिजिकली तो तुमसे बहुत जल्दी फिट हो जाऊंगा, लेकिन मैं दिमागी तौर पर तुमसे फिट नहीं हो सकता। तुम कितने इंटेलिजेंट हो, ये बड़े बड़े मुश्किल काम कितनी आसानी से कर देते हो। देखो, तुमने योग को एकदम अलग कर दिया। योग के यू विन। वेलकम टू साइंस विद ब्रेन कैफे। मैं हूं शक्ति और मैं हूं अंकल H2O। साइंस सिर्फ लैब्स, एक्सपेरिमेंट्स, मेडिसिन या इंजीनियरिंग तक सीमित नहीं है। नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज के पीछे भी कुछ न कुछ साइंस होता है। कुकिंग और कुकिंग से रिलेटेड कई एक्टिविटीज के पीछे भी साइंस है। मुझे यकीन है कि फूड आपका भी वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी को आज का थीम बनाया जाए। So are you ready to have fun with food? या और वैसे भी ये टॉपिक मेरे लिए एकदम एप्रोप्रिएट है, एकदम करेक्ट है। यू नो, आई लव फूड, और फूड को लेकर मेरे मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, और आई एम श्योर कि तुम्हारे पास उन सबके जवाब भी होंगे। इस वक्त इतना जरूर कह सकता हूं कि आपके मन में जो सवाल है उसका जवाब है मेरे पास। आप यही सोच रहे हैं ना कि मैंने एम्प्टी बॉटल से योक को एग व्हाइट से कैसे अलग किया? या मैंने सबसे पहले बॉटल को थोड़ा स्क्वीज किया, उसकी वॉल्यूम कम करने के लिए। फिर उसका मुंह एग योक के ऊपर प्लेस किया और एक टाइट एयर स्पेस क्रिएट किया। उसके बाद मैंने धीरे धीरे प्रेशर रिलीज किया तो बॉटल का वॉल्यूम बढ़ने लगा, क्रिएटिंग अ वैक्यूम। उस वैक्यूम ने योक को अंदर खींच लिया और योक एग व्हाइट से अलग होके बॉटल के अंदर आ गया, लाइक अ जीनी इन अ बॉटल। मान गए शक्ति, मान गए तुम्हें। और आई एम वेरी श्योर कि तुम आज भी हमें एग से बढ़कर एग कारनामे दिखाने वाले हो। लेकिन अंकल, यू नो व्हाट, मुझे आपसे एक शिकायत है। शिकायत? हाँ। और मुझसे? क्या हुआ बेटा? आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं अंकल, आपने मेरे बारे में सोचना बंद ही कर दिया है। नहीं नहीं बेटा, नहीं ऐसी बात नहीं है बेटा। अच्छा, तुम बताओ कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आजकल आपका सारा ध्यान मेरे सिर्फ कारनामों में होता है और अब एक के बाद एक मुझे कारनामे दिखाने के लिए कहते हैं। लेकिन कभी मुझसे ये भी तो पूछ लिया करें कि बेटा तुझे कुछ चाहिए, तुझे किसी चीज की जरूरत है? अरे बेटा क्या करूं शक्ति, तुम्हारे कारनामे इतने इंटरेस्टिंग होते हैं, मैं उसमें खो जाता हूं। तुमसे बात करने का, तुमसे कुछ पूछने का टाइम ही नहीं मिलता मुझे। अच्छा बताओ, नाराज मत हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? आइसक्रीम।
आइसक्रीम। शक्ति बेटा, मार्केट यहाँ से बहुत दूर है, कोई आइसक्रीम लेने जाएगा वापस आएगा तब तक पिघल जाएगी, फिर फ्रिज में रखेंगे, जमने में बहुत टाइम लगेगा। तो कुछ और खा लो ना आज। अंकल मुझे तो आइसक्रीम ही चाहिए। एंड हियर्स व्हाट वी कैन डू। बाजार से आइसक्रीम लाने के बजाय आप एक काम करिए, आप किचन से मुझे कुछ सामान लैंड कर दीजिए। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि एक झटके में आइसक्रीम कैसे बनती है। एक झटके में आइसक्रीम? दिखाओ दिखाओ। तो आओ आओ। सो यहाँ पर है हमारे पास शुगर, क्रीम और ये है मिल्क। करना क्या है, इस क्रीम को हम इस बोल में पोर कर देंगे। अब हम डालेंगे इसमें मिल्क। ओके। अब डालेंगे इसमें शुगर स्वाद अनुसार। ओके। बेटा, इसको जमाने के लिए आइस चाहिए। आइस तो है नहीं तेरे पास। आप बस देखते जाइए अंकल। जस्ट रिलैक्स एंड आई विल गिव यू आइसक्रीम। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा वनीला एसेंस। सो ये है हमारे पास ड्राई आइस। यू मीन क्रश्ड ड्राई आइस? यस, क्रश्ड ड्राई आइस डालेंगे इसमें। अब बगैर फ्रिज का आइसक्रीम जम रही है। देखो मैजिक बच्चों, है ना मैजिक? यस। मैजिक नहीं, साइंस। अब ये देखो हमारी आइसक्रीम हो गई तैयार। लेट मी टेस्ट इट। लेकिन ये बताओ कि ये बनी कैसे? इट्स वेरी सिंपल अंकल। वेल, इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करो तो ज्यादा कुछ होता नहीं। डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स से भरा एक बोल मिलता है। लेकिन जैसे ही इसमें पाउडर ड्राई आइस ऐड करते हैं, मिक्सचर का टेम्परेचर गिरने लगता है। इस दौरान ड्राई आइस एक कूलिंग एजेंट का काम करता है और मिक्सचर को डिजायर्ड कंसिस्टेंसी देता है। आफ्टर ऑल, ड्राई आइस का टेम्परेचर होता है -40 डिग्री सेल्सियस। दैट्स राइट। तभी तो ये आइसक्रीम फ्रिज में रखे बिना ही तैयार हो गई। चलो, अब आइसक्रीम के बाद मेरा ये खाने का टाइम आ गया है। अंकल, इतनी सारी दवाइयां, आप ठीक तो है? ये दवाइयां नहीं है बेटा। तुम ये समझ रहे हो कि मुझे कोई तकलीफ है या मैं बीमार हूँ? ना ना बेटा, ये तो मेरा आयरन है। मेरी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है, इसलिए मैं आयरन खाता रहता हूँ। फिर तो आपको बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए। अरे इतनी खाता हूँ, इतनी खाता हूँ कि बबली आंटी बोलती है कि मैंने किचन को ही गार्डन में कन्वर्ट कर दिया है। सुन के अच्छा लगा। अच्छा, मैंने सुना है कि आयरन जो है ना, वो कॉर्नफ्लेक्स में बहुत ज्यादा होता है। मैं काम करता हूँ, मैं अंदर से अपना कॉर्नफ्लेक्स भी लेकर आ रहा हूँ। एक मिनट अंकल, अगर आप अंदर जा ही रहे हैं तो फिर क्यों ना हम उन कॉर्नफ्लेक्स को टेस्ट करके देखें कि उसमें कितना आयरन है। उसको टेस्ट कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ओके, लेकर आइए। ये आ गया कॉर्नफ्लेक्स। अब इसमें से आयरन हमको निकाल के बताएंगे शक्ति। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास है यहाँ पर कॉर्नफ्लेक्स। अब हम डालेंगे इसे हमारे जिपर बैग में और ये गया सारा अंदर। इसे हम कर देंगे सील पैक। इसमें से आयरन निकलेगा? यस, दिखेगा। ये हाथ में स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, इसको हम इसके ऊपर इस तरीके से प्लेस करेंगे और इस तरीके से घुमाना शुरू कर देंगे। इस तरीके से टर्न करते हैं एंड नाउ लेट्स सी द आयरन। ये देखिए, कैन यू सी? ओ या, वाह! ये देखिए, यह इतना सारा आयरन। सो अंकल, कैसे लगे आयरन पार्टिकल्स? वेरी गुड। अच्छा हुआ कि मैं सुबह कॉर्नफ्लेक्स खा के नहीं आया, वरना मैं भी इस मैग्नेट के इशारों पे नाच रहा होता। मैग्नेट के इशारों पे ना सही, लेकिन आप खुशी के मारे जरूर नाचेंगे जब मैं आपको इसके पीछे का साइंस बताऊंगा। प्लीज बताओ ना। ओके, हमने सबसे पहले कॉर्नफ्लेक्स को पानी में डिसॉल्व किया और फिर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की हेल्प लेकर उसको मिक्सचर से अलग किया। ह्यूमन बॉडी जो मेटालिक आयरन डाइजेस्ट करती है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है।
और अगर बॉडी में मौजूद सारा आयरन एक्सट्रैक्ट किया जाए तो उससे सिर्फ 2 छोटे नेल्स ही बन पाएंगे। ह्यूमन बॉडी में मौजूद आयरन हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ये रेड ब्लड सेल्स में पाए जाने वाला एक कंपाउंड है जो लंग्स को ऑक्सीजन सप्लाई करता है और ब्लड को उसका रेड कलर देता है। आयरन की डेफिशिएंसी से फटीग, डिक्रीज लेवल ऑफ रेजिस्टेंस टू डिजीजेस और हार्ट एंड रेस्पिरेटरी रेट्स इंक्रीज होते हैं। फूड साइंटिस्ट कहते हैं कि एक हेल्दी एडल्ट को रोज 18 मिलीग्राम आयरन की जरूरत पड़ती है। इसी बात पे मैं सब बच्चों को आज स्पिनच पास्ता खिलाऊंगा, क्योंकि उसमें 18 मिलीग्राम ऑफ आयरन होता है, वो भी फ्री में खिलाऊंगा। वाह वाह, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू अंकल। ऑब्वियसली आपको पास्ता बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो क्यों ना हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें व्हाइल अंकल मेक्स स्पिनच पास्ता फॉर अस। सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। क्या बात है, इतने सारे एग्स। अंकल, कैफे में एग बुफे इंट्रोड्यूस करने का सोच रहे हैं क्या? अरे नहीं, वो मेरा जो एग वेंडर है ना, उसको मैंने बोला था कि 1-2 क्रेट छोड़ के जाओ अंडों के। इतना सारे क्रेट छोड़ के चला गया। फिर क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूं क्या इनका। चलिए आप कुछ मत करिए, मैं ही कुछ करूंगा। तुम क्या करोगे? बाहर जाके अंडों का स्टॉल लगाओगे? और नहीं, जो भी करना है वो अंदर ही करूंगा। एंड आई एम श्योर मैं जो भी करूंगा ना वो सबको अच्छा भी लगेगा। अच्छा तो लगेगा, पर करने क्या वाले ये तो बताओ। हाउ अबाउट साइंस एग बुफे? साइंस एग बुफे? Yes. मैं समझा नहीं। अभी समझाता हूँ। लेट मी शो यू वन इंटरेस्टिंग कारनामा विद रॉ एग्स, जिसके लिए मैं लास्ट वीक से प्रिपरेशंस कर रहा था। वेल, आप में से कोई एग को बिना ब्रेक किए उसका शेल रिमूव करना सीखना चाहता है? Come on, शक्ति, come on. That's impossible. ओ, मेरे लिए तो पॉसिबल है अंकल। Really? Yes. दिखाओ। देखिए, ये है एक अंडा। अब मैं इस अंडे को इस विनेगर भरे बीकर में अगर डालता हूं तो ध्यान से देखिएगा क्या होता है। क्या नजर आ रहा है? बबल्स निकल रहे हैं। गुड। और इसी तरीके से मैंने अंडे को विनेगर में डाला और 7 दिन तक एवरीडे मैं उसका विनेगर चेंज करता रहा। ओके। और उसके बाद मुझे क्या रिजल्ट मिला? डू यू वांट टू सी दैट? यस! ये देखिए कैसे इसका शेल गायब हो गया। इसे कहते हैं नेकेड एग। वाओ, ये कैसे किया आपने? इट्स वेरी सिंपल। आपको पता होगा कि एग शेल्स कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं और विनेगर में 5% एसिटिक एसिड होता है और 95% वाटर। इसीलिए एग को विनेगर में डालने से हम कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। कैल्शियम सॉल्यूशन में फ्लोट करने लगता है और कार्बोनेट विनेगर के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ओहो, मतलब वो जो बबल था, वो जो बबल निकल रहे थे, वो इस बात का रिएक्शन था। हाँ, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, लेकिन ये तब तक इस डेलिकेट स्टेट में रहेगा जब तक इस एग को वापस हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने के लिए छोड़ ना दिया जाए। ऐसा करने पर ये वापस हार्ड हो जाएगा। इस रिएक्शन के दौरान थोड़ा बहुत विनेगर एग मेम्ब्रेन के थ्रू परमेट भी कर जाता है, जिस वजह से इसका साइज भी बढ़ जाता है। जब कोई लिक्विड किसी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन या लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के थ्रू पास करता है तो उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। वाओ, फैंटास्टिक शक्ति, फैंटास्टिक। तुम चाहो तो ये सारे अंडे ले लो, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें अंडों का एक और कारनामा दिखाना पड़ेगा। वेल, क्यों नहीं? तो मैं आपको एक और कारनामा दिखाता हूं। वेरी गुड। अंकल, मैं आपको इस नेकेड एग की एक और खूबी दिखाता हूं। क्या? लाइए दिखाइए। ये देखिए। देखा कैसे बाउंस कर रहा है? ये नेकेड एग तो बाउंस कर रहा है, बाउंस। हाँ। लेकिन बाउंस क्यों कर रहा है? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस मेम्ब्रेन की सरफेस इलास्टिक होती है, हार्ड नहीं, और इसके अंदर लिक्विड स्टेट में योक मौजूद है। इसीलिए इसे लो हाइट से ड्रॉप करो तो योक अंदर बाउंस करता है, जिस वजह से एग भी बाउंस करने लगता है। इसकी मेम्ब्रेन काफी स्ट्रांग होती है, लेकिन इतनी स्ट्रांग भी नहीं कि ज्यादा हाइट से ड्रॉप करने पे क्रैक ना करे। वाह शक्ति, वाह, तुम्हारे कारनामे देखकर मैं बहुत इंप्रेस होता हूँ, लेकिन इस चक्कर में अपने कैफे की तरफ ध्यान देना भूल जाता हूँ। देखो ना, मैंने कुछ भी नहीं किया बच्चों के लिए। बच्चों, आई जस्ट गो एंड कुक समथिंग फॉर यू, ओके? Are you sure you wanna go? Yeah. I mean, अपने एग से रिलेटेड मैं एक और अपना मास्टरपीस दिखाना चाहता हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो वेल यू कैन स्टे हियर। मास्टरपीस? Yes. ओके, आई विल वेट एंड सी। बच्चों, कुकिंग थोड़ी देर के बाद। हाँ। इस कारनामे का नाम है सिल्वर एग।
शक्ति, तुम कैसी कैसी बातें करते हो? मैंने गोल्डन एग के बारे में सुना है, लेकिन सिल्वर एग के बारे में तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि सिल्वर एग बनाया कैसे जाता है। ओके। तो ये हमारे पास यहाँ पर कुछ एग्स हैं जो कि मैंने बॉईल करके रखे थे सॉल्ट वाटर में। ओके। ओके। अब हम इस एग को लेंगे और इस कैंडल के ऊपर रखकर इस तरीके से हल्का सा जला देंगे। ओके। अब हम डालेंगे इस अंडे को इस पानी में। ये बन गया हमारा सिल्वर एग। वेल, चौंक गए? लेट मी डीमिस्टिफाई दिस कारनामा। सॉल्ट वाटर में एग को बॉईल करने से वो जल्दी बॉईल हो जाता है और एग व्हाइट्स सॉलिडिफाई हो जाते हैं। वो इवन क्रैक्स को भी सील कर देते हैं। ड्राई होने पे और कैंडल फ्लेम के ऊपर प्लेस किए जाने पे इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से उसके ऊपर सूट डिपॉजिट हो जाती है। इस दौरान हवा की एक थिन लेयर सूट को घेर लेती है, इसलिए जैसे ही एग को पानी में डालते हैं वो लाइट को डिफ्रैक्ट करता है और एग को एक सिल्वरी अपीयरेंस देता है। शक्ति, मैं तुम्हें एक सिल्वर कॉइन दूंगा अगर तुम मुझे यह बताओगे कि तुम्हें अंडों के बारे में इतने सारे कारनामे याद कैसे रहते हैं। अंडे खा के। एग्स में कोलिन होता है जो ह्यूमन बॉडी में हेल्दी सेल मेम्ब्रेन्स फॉर्म करने में हेल्प करता है। कोलिन ब्रेन के डेवलपमेंट और फंक्शन को बढ़ाता है और मेमोरी प्रिजर्व करने में भी मदद करता है। लेकिन शक्ति, तुम्हारे इस आज एग बुफे के चक्कर में मैं एक बात भूल ही गया। भाई, आज के दिन हमारे हर कस्टमर को, हर बच्चे को एक फ्री कपकेक मिलता है। मैं बनाना भूल ही गया वो। ओह, तो अब तो याद आ गया ना? याद आ गया। अब दे दीजिए। मैं अभी जाके बनाता हूँ। ओके। क्या बात है, फ्री कपकेक्स। शक्ति, मैं कपकेक कैसे बनाऊं? क्यों? अंदर शुगर ही नहीं है। कहीं शुगर तो तुमने? अब वो शुगर, हाँ वो मेरे पास है। क्या आप जानते हैं शुगर वर्ल्ड के वन ऑफ द ओल्डेस्ट कुकिंग इंग्रेडिएंट्स में से एक है? ऑफ कोर्स वी नो इट। लेकिन आजकल शुगर सिर्फ एक कुकिंग इंग्रेडिएंट नहीं, फ्यूल के रूप में भी यूज हो सकती है। शुगर और फ्यूल? Yes. व्हाट रबिश यू आर टॉकिंग। ठीक है, अभी दिखाता हूं कि शुगर को रॉकेट फ्यूल के फॉर्म में मैं कैसे यूज करता हूं। ओके, आई एम वेटिंग। सो ये है मेरी कार जो चलती है फ्यूल पर। फ्यूल हम अभी बनाएंगे। ये देखिए, ये है हमारे पास शुगर और ये है पोटेशियम नाइट्रेट। इन दोनों को मिक्स करके हमने ये यहाँ पे रॉकेट फ्यूल बनाया हुआ है और इस रॉकेट फ्यूल को अब हम इसके अंदर डालते हैं और फिर इसे चलाते हैं। वाह शक्ति, तुमने मुझे एक बार फिर से कंफ्यूज कर दिया। कंफ्यूज क्यों? अरे मुझे लगता था कि शुगर खाली मेरा फ्यूल है, मुझे एनर्जी देता है। मालूम पड़ा ये तो रॉकेट को भी एनर्जी देने वाला है। ऑफ कोर्स, ये रॉकेट को एनर्जी देगा, तभी तो ये सब्जेक्ट है फन विद फूड। ओके, लेट्स सी। ओके, अब ये मिक्सचर हमारा तैयार है। अब डालते हैं इसे यहाँ पर। चलिए, अब हमारी ये रॉकेट कार तैयार है। अंकल, चलाएं इसे। बिल्कुल, आई एम रेडी। ओके, लेट्स गो फॉर इट। अब मैं शुगर खाने के बाद कभी शक्ति के सामने आऊंगा नहीं। इसने मुझे आग दिखाई तो मैं भी टेक ऑफ कर जाऊंगा। आई विल नेवर कम इन फ्रंट ऑफ हिम। क्यों अंकल, कैसा लगा मेरा कारनामा? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। थैंक यू, थैंक यू। ये कारनामा न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस्ड है। फ्यूल का चलना एक्शन है और उसका रिएक्शन है मूवमेंट। पोटेशियम नाइट्रेट फ्यूल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है विच हेल्प्स इट टू बर्न। और फ्यूल क्या था? शुगर, जो एक्चुअली बर्न करती है और रॉकेट को आगे प्रोपेल करती है। इन अदर वर्ड्स, पोटेशियम नाइट्रेट फ्लेम को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और शुगर इज व्हाट बर्न्स। बहुत अच्छे, बहुत मजा आया। लेकिन आप अगर थोड़ी शुगर बची है तो मुझे दे दो ताकि मैं कप केक बना लूं। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। ये लीजिए आपकी शुगर और जल्दी से जाकर कपकेक्स बनाइए। फ्रेंड्स, हमें तो अंकल के कपकेक्स का इंतजार है और आपको एक छोटे से ब्रेक का ना। सो हियर इट कम्स, आपका छोटा सा ब्रेक। पर जल्दी वापस आना क्योंकि फन विद फूड में अब तक का सबसे बड़ा कारनामा अभी बाकी है।
ये देखो बेटा, मैंने बनाया अपने हाथों से एकदम फ्रेश कप केक तुम्हारे लिए। वाओ, कप केक्स। यस, आई लव कप केक्स। मैंने बनाया अपने हाथों से। अंकल, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। पकड़ लिया इसने। यू आर राइट, मैंने नहीं बनाए। आज मेरा एक बड़ा स्पेशल फ्रेंड आया है, उसने बनाए हैं। स्पेशल फ्रेंड? तो शक्ति, मीट माय फ्रेंड द स्पेशल शेफ मानव सूरी। हाय मानव, वेलकम वेलकम वेलकम। एक्चुअली आपने मुझे ये सरप्राइज देकर बहुत खुश कर दिया और अब मैं आप सब लोगों को भी खुश करूंगा। एंड ऑफ कोर्स मुझे इसके लिए आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। Absolutely. This meal is inspired by molecular gastronomy. ये कारनामा दिखाने से पहले लेट मी टेल यू कि molecular gastronomy का ये इफेक्ट अगार अगार कैल्शियम लैक्टेट और सोडियम एल्गिनेट से आता है। आप आ जाइए यहाँ पर। सबसे पहले हम बनाएंगे टोमेटो फ्रॉम टोमेटो सूप। हम टोमेटो से टोमेटो सूप बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, टोमेटो सूप से टोमेटो बनाने की बात कर रहे हैं। तो मानव, करें शुरू? Absolutely. ओके। तो यहाँ हमारे पास रेडी टोमेटो सूप है। टोमेटो सूप है। तो हम इसे गर्म करते हैं। ओके। इसमें हम कैल्शियम लैक्टेट डालते हैं और उसको अच्छी तरह विग्रसली मिक्स करते हैं। विग्रसली, ओके। हम वेट करेंगे कि कैल्शियम लैक्टेट पूरा डिसॉल्व हो जाए। ओके। आप जैसे देखेंगे पाउडर फॉर्म निकल जाएगा सूप में से, उसका मतलब वो डिसॉल्व हो गया। अब ये हमारा एल्जिन सोल्यूशन है जिसमें हमने 1 लीटर वाटर में 10 ग्राम सोडियम एल्जिनेट डाला है। ओके। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, उसके बाद आप खुद कर सकते हैं। ओके। इसको हमने यहाँ से साफ किया, ऐसे डाला। तो एक और दिखा देता हूँ, साफ करके हमने ऐसे अंदर डाल दिया। जैसे ही ये सेटल डाउन कर देता है, को निकाला, पानी में रिंस कर दिया। को हम पानी से निकाल के ऑलिव ऑयल में मैरिनेट कर देते हैं। ओके। वाह। अब ऑलिव ऑयल से निकाल के हम इसे प्लेट पे रख देंगे। ये अच्छी तरह आप इस पे शाइन देख सकते हैं, इसकी मैरिनेशन देख सकते हैं। यस। अब ट्राई करिए। ओके, अंकल, यू वांट टू ट्राई? तो मतलब ये मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी का कमाल है। बिल्कुल। कैल्शियम लैक्टेट से मिक्सचर में कैल्शियम ऐड किया जाता है। मिक्सचर में कैल्शियम इंट्रोड्यूस करने का ये सबसे कॉमन तरीका है, टेस्ट को इफेक्ट किए बिना, और ये ज्यादातर सोडियम एल्जिनेट के साथ यूज होता है। जब कैल्शियम लैक्टेट और टोमेटो सूप का मिक्सचर तैयार हो जाता है तो हम उसे सोडियम एल्जिनेट सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं ताकि ये थिक हो जाए। इसका जेली लाइक इफेक्ट यहीं से आता है। कैल्शियम आयंस एल्जिनेट स्ट्रैंड्स के बीच इंटरलॉक हो जाते हैं, जिस वजह से सूप जेल जैसा बन जाता है। इसी से टोमेटो भी फॉर्म होता है। इस प्रोसेस को रिवर्स प्यूरिफिकेशन कहते हैं। एल्जिनेट से बनाया गया जेल 150 डिग्री सेल्सियस तक की हीट विथस्टैंड कर सकता है। ये एक नेचुरल जेलिंग एजेंट है जिसे ब्राउन एल्गे के सेल वॉल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओके, चलो भाई ये तो हो गया। अब बताओ कि आप कौन सा कारनामा दिखा रहे हो? मानव, शुरू करें? एब्सोल्युटली। ओके। तो ये हमारा मिंट एक्सट्रैक्ट है। मिंट एक्सट्रैक्ट। इसको हम इस ग्लास जार में डालते हैं। इसमें हमारा सोडियम एल्जिनेट और एक थिकनर है, ये हमने इसमें डाला। ओके। और इसको हम ब्लेंड करते हैं। ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। ओके। इसको हम एक स्क्वीजी बॉटल में डालते हैं। ऑलराइट। ये हमारा कैल्सिक बाथ है। इसमें हमने 1 लीटर वाटर और 10 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड डाला हुआ है। ओके। इसको हम अब हम इनको यहां से निकालेंगे। वाह! इसे पानी से निकाल के हम इसे इस डिश में रखते हैं ताकि और अच्छा लगे ये। आप ट्राई करना चाहेंगे? श्योर। अब हम ट्राई करते हैं। वाओ! सुपर्ब। वेल, नाउ आई एम श्योर सबके दिमाग में एक ही सवाल है कि इसके पीछे कौन सा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन छुपा है। वेल, फर्स्ट कारनामे में जो हुआ इसमें बिल्कुल उसका ऑपोजिट हुआ। हमने सबसे पहले सोडियम एल्जिनेट को मिंट एक्सट्रैक्ट में ऐड किया और उसे कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डाल दिया। इसमें भी फर्स्ट कारनामे की तरह सिमिलर बॉन्ड क्रिएट होता है और मिंट सिरप पर्ल्स का रूप एक्वायर कर लेता है।
इस प्रोसेस को डायरेक्ट स्फीयरिफिकेशन कहते हैं। वैसे बाय द वे, काश हमारे कैफे को बंद करने का टाइम भी थोड़ा आगे बढ़ सकता। अंकल, टाइम तो ऑलरेडी बढ़ चुका है और मेरे ख्याल से आपको शायद जाना भी है, राइट? थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग हियर और आपने हमको बहुत कुछ सिखाया भी। थैंक्स अ टन फॉर इट। थैंक यू। थैंक यू मानव। थैंक यू अंकल। थैंक्स फॉर कमिंग। बाय बाय। बाय। ऑलराइट, सो फन विद फूड में आज हमने देखा योक को एग से सेपरेट होते हुए यूजिंग एन एम्प्टी बॉटल, ड्राई आइस से बनाना सीखा इंस्टेंट आइसक्रीम, कॉर्नफ्लेक्स में मौजूद रियल आयरन को ट्रैक किया मैग्नेट से, एग से रिलेटेड कई इंटरेस्टिंग कारनामे देखे एग बुफे में, शुगर से बनाया रॉकेट फ्यूल और आखिरकार देखा मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी का कमाल। सो फन विद फूड यहीं खत्म नहीं होता, इनफैक्ट यहीं से आपकी जर्नी शुरू होती है। और उससे पहले हमें आज के सवाल का जवाब देना ना भूलें। हमारा सवाल है, ट्रिटिकम एस्टिवम को और किस नाम से जाना जाता है? सेंड इन योर आंसर्स टू braincafe@zq.in। Till we meet again, रहिएगा तैयार टू बिकम होनहार, होशियार एंड जोरदार। ओनली ऑन ब्रेन कैफे।